हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन आया हुआ है रिसेंटली, और आपको सभी को पता भी है कि हमारे देश में एई और जेई एग्जाम्स के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो या सिविल हो, हर महीने कुछ ना कुछ, हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन निकलता ही रहता है। कभी वैकेंसीज ज्यादा मिलती हैं, कभी कम मिलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन मिलता ही रहता है, और इसी से आप सभी बच्चों का एक मोटिवेशन भी बना रहता है। तो आज ही हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। ये एक अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर पब्लिक सेक्टर है, और अगर मैं बात करता हूं तो एक मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर है। और इसके अंदर हम बात करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, और कॉन्ट्रैक्ट ईयर इसका 3 साल का है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तो 2 साल और एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलती है, यानी कि टोटल 5 साल के लिए है। ठीक है सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो फिर आप क्यों बना रहे हैं भाई? जितनी पोस्ट है कुछ लोग तो ज्वाइन करेंगे ही ना, तो बहुत सारे बच्चे हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी ज्वाइन करते हैं। ये आपका इंटरेस्ट होता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करते हो। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से कुछ बच्चे डेफिनेटली इसको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट से कोई मतलब नहीं होता, वो इस चीज को लीव कर देते हैं। तो ये सभी बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आराम से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट जॉब का भी अपना एक फायदा होता है, आपको जरा मैं बता देता हूं। परमानेंट जॉब तो आप सभी को पता है कि वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। दूसरी बात आती है कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब। और बेटा बहुत सारे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट जॉब को आजकल अप्रेंटाइज से कंपेयर करने लगे हैं। देखो यार, अप्रेंटाइज एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल डिफरेंट है, जहां पर आप लोगों को एक सैलरी के नाम पर सिर्फ स्टाइपेंड मिलता है, वो भी 8,000 10,000 रुपए, और 1 साल तक के बाद उस अप्रेंटाइज का कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब का अपने आप में काफी बेनिफिट होता है, खास करके पब्लिक सेक्टर्स के अंदर। जब आप 2-2 3-3 साल इस तरीके के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, तो यहां पर आपके जो सीनियर्स होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं, जो डिप्यूटी इंजीनियर होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट्स, या मैं बोलूंगा ऐसे इस तरीके के होते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज के अंदर, कि ये ऑटोमेटिकली जब आप इनसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया, क्या कहीं किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं जा सकता हूं, तो ऐसी कंपनी से प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जाना बहुत बेनिफिशियल होता है, इसलिए बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। और बहुत सारी हमारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो डायरेक्टली कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज को प्रेफर करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, फील्ड सुपरवाइजर, जो अपने फॉर्म भरने के पहले बताता है कि आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आपके पास ऐसी कंपनीज का एक्सपीरियंस होता है तो आप डायरेक्टली वहां पर इंटरव्यू देके परमानेंट हो जाते हो। तो ये फायदे होते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के। तो अगर लाइफ में अभी आपके पास ऐसा सच कुछ नहीं है और आपकी पढ़ाई हो चुकी है, काफी सारा सब्जेक्ट्स आपने पढ़ रखे हैं, आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, तो ऐसी जॉब्स को जरूर ज्वाइन करें, और साथ में अपना रिवीजन करके बाकी एग्जाम्स को तैयारी करना चाहिए। चलिए जरा यहां पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं जो इंजीनियर्स के लिए है वो है टेक्निकल असिस्टेंट। इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट है, ज्यादा नहीं है। ओबीसी की 1 है, जनरल कैटेगरी की 3 है। हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर काफी बेहतर है, सैलरी स्ट्रक्चर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 ही पोस्ट है। मैकेनिकल की बात करता हूं 4 है, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, यूआर की 2। देन बात करता हूं टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की 1 ही पोस्ट है यहां पर, राइट। और अगर हम बात करते हैं इसके बाद, बाकी सारी पोस्ट आपकी काम की नहीं है, यही सब आपके काम की है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो आपकी जो पोस्ट है, जिसको हम लोगों ने बोला है टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे कि ये वाला है, तो टेक्निकल असिस्टेंट में आपको बोला कि 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और जैसे कि यहां पर बोला इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सिमिलरली आप देखोगे मैकेनिकल के अंदर भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, और आप देखोगे शिप बिल्डिंग में भी अगर आपने डिप्लोमा किया तो वहां भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, इलेक्ट्रिकल में भी मांगा हुआ है। तो कुल मिलाकर आपके पास अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर आप चाहते हो गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड में वर्क करना, ठीक है, तो आपके पास एक पर्टिकुलर ये एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, और मिनिमम 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डिग्री वाले बच्चे यहां पे एलिजिबल नहीं है। हां, अगर आपने डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करी है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने लेटरल एंट्री से बीटेक भी किया है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपने डिप्लोमा भी लेटरल एंट्री से किया है तो भी आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सारी पोस्ट के लिए यहां पर बढ़िया तरीके से इन्होंने एक्सपीरियंस को मांगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं लिया है। तो पूरी जॉब जो है वो है, और इसके बाद आपका फिर एग्जाम भी है, रिटन एग्जाम के थ्रू ही सिलेक्शन है आपका। तो रिटन एग्जाम में आपको बोला गया है रिटन टेस्ट है, देन डीवी है, देन ट्रेड टेस्ट भी है। रिटन टेस्ट में आपका बोला गया पेपर बेस्ड है, यानी कि आपका सीबीटी है भी हो सकता है, और नॉर्मल पेन बेस्ड भी हो सकता है, जहां पे 75% क्वेश्चन आपके टेक्निकल के हैं और 25% आपके नॉन टेक्निकल के हैं, राइट। चलिए, तो ये इस तरीके का कुछ यहां पर इन लोगों ने बताया हुआ है। और अगर हम बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, तो रिटन का वेटेज 40% है, 60% स्किल टेस्ट का है।
तो 60% यहाँ पे वेटेज देके रखा हुआ है स्किल टेस्ट का। तो पहले एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और जो जॉब है आपकी वो भी किस तरीके की है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, किसी भी तरीके की कोई भी जॉब आए, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो एक्सपीरियंस बेस्ड हो, चाहे वो फ्रेशर्स के लिए हो, सभी के लिए मैं आप लोगों के सामने हमेशा इस तरीके की क्वेरीज लेके आता रहूंगा। सो सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।